ओम आत्मा। आज फकीर की कुटिया के आगे भीड़ थी। कौन नहीं चाहता कि उसकी आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, पाक हो। सब लोग आए। फकीर बोला, आज मैं सिद्ध कर दूंगा किसकी आत्मा शुद्ध है या नहीं है, और तुम लोग उसके हिसाब से अपना देख लेना। खैर, फकीर ने बैठे हुए समूह में से पूछा, 3 साल की एक बालिका थी, बच्चे यहाँ आएंगे आप? वो बच्ची सहमी सी आई। उसने माँ बाप की तरफ देखा। माँ बाप बोले, नहीं कोई नहीं, फकीर बाबा है, तुम जाओ। फकीर ने, ये बताओ तुम्हारी क्या एक इच्छा है? बच्ची बोली, मैं चाहती हूँ मैं सबके साथ खेलूँ। मेरे माँ बाप मुझे बहुत कम लोगों के साथ खेलने देते हैं। कहते हैं गली में ये जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे ऐसे नहीं हैं। फ़कीर बोला, ठीक है बेटा, आशीर्वाद लो, जाओ। फ़कीर ने वहाँ बैठी हुई देखा, एक बेबी डॉल जैसी 9 साल की बालिका थी। उससे बोला, कैन यू कम हियर प्लीज़? बोली, श्योर, व्हाई नॉट। फ़कीर ने कहा, उससे कहा, भाई आ जाओ यहाँ पे। वो बोली, ठीक है, आती हूँ। 9 साल वाली बालिका से पूछा। वो बोली, आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर, माई इंस्टा इज़ नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई रील। मतलब मैं अपनी रील कैसे बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फ़कीर बोला, तो क्या चाहती हो? बोली, मैं चाहती हूँ मैं खूब पॉपुलर हूँ, लोग मेरे बारे में बात करें, मुझे फॉलो करें, मैं जहाँ जाऊँ, जब मेकअप के बारे में सोच रही हूँ, मेरे क्या लाइफ में आज हुआ, मैं सुबह उठूँ तो वो सब हो। तो फ़कीर ने कहा, तो तुम पॉपुलरिटी, अटेंशन चाहती हो? वो बोली, हाँ बिल्कुल। खैर, फ़कीर ने 9 साल वाली से कहा, ठीक है, आशीर्वाद दिया गया। फ़कीर ने देखा वहाँ पर एक मॉडर्न कॉरपोरेट ड्यूड बंदी बैठी हुई थी। तो उससे फ़कीर ने कहा, मिस, डू यू वांट टू से समथिंग? शी सेड, ओह या, ओके, दैट्स फाइन। उसने कहा, देखो बाबा, ऐसी बात है फ़कीर, मुझे अब एक आदमी चाहिए। आई वांट टू पुट ए रिंग, और शिवलिंग की सौगंध है, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। फ़कीर बोला, मतलब क्या है? बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आदमी ठीक ठीक हो, पैसे वैसे अच्छे होने चाहिए। मेरी 30 साल ज़िंदगी निकल गई भुखमरी में, और पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, हैंड टू माउथ चल रही हूँ। ये जो है ना, चुंगी वाले स्कूलों में पढ़ के और बाहर के ये लोकल कपड़े पहन के, मुझे भी थोड़े विदेशी और ब्रांडेड कपड़े चाहिए। ये तुम मेरा फ़ोन ही देख लो कितना सस्ता है। मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरी केयर कर सके, कि जो मुझे क्वीन की तरह रखे। और आज तो वैसे ही वैलेंटाइन है, तो आपको पता है हर किसी की इच्छा होती है कि। फ़कीर बोला, बिल्कुल, आपकी जो है इच्छा भोले बाबा देखेंगे, वो पूरी करेंगे तो देखो हो ही जाएगी। फ़कीर ने उसे जाने को भी कहा। तो फ़कीर अब 3, 9, 30 वालियों से बात कर चुका था। फ़कीर ने देखा एक उम्र के पड़ाव पर, जिसने काफ़ी बसंत देखे थे, 60 के लगभग के दशक की रही होंगी महिलाएं, उनसे कहा, ओम देवी जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने तो काफ़ी चीज़ें देखे हैं, उतार चढ़ाव, और बाल ऐसे ही तो सफ़ेद हुए नहीं होंगे। वो बोली, फ़कीर देखो, बात ऐसी है, मैंने ज़िंदगी में जो सही था गलत था सब कुछ करा, क्योंकि परिवार था। लेकिन अब मुझे बोध हुआ, मैं चाहती हूँ परिवार खुश रहे, और मुझे जो है अपने जीवन को समझने के लिए समय मिले, तो जिससे मैं ये जान पाऊँ कि क्या मेरा जीवन किस लिए था, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा से कह दी, भोले बाबा को, मैं शिव को नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया। आज सब कुछ है मेरे पास, तो ये कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है तो महादेव की बेइज्जती होगी। अब फ़कीर ने कहा, अब चलो मैं समराइज़ कर देता हूँ किसकी आत्मा प्योर है। जो 3 साल में और 60 में, दोनों में फ़र्क देखो। 3 साल वाला जब होता है बिल्कुल शुद्ध है, उसके लिए सब समान है, सब बराबर हैं, उसका किसी में कोई भेदभाव नहीं है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। 9 साल में लालच बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, तो लालच बढ़ता जा रहा है। अब उसको प्रॉपर्टी भी चाहिए, लोगों में उसके बारे में बात हो तो उसको अटेंशन डिफिशिएंसी होनी शुरू हो गई। ठीक है, जो आजकल चल रहा है आधुनिक जीवन, ये जो सोशल मीडिया बोल सकते हैं। 30 में आते हुए आदमी बहुत चतुर हो जाता है। वही चाहता है कि कोई अच्छी डील मिल जाए, किसी तरीके से एक सेटलमेंट हो जाए। तो यहाँ पर जो है
उसकी सोचने समझने की शक्ति सिर्फ एक लालच या डर दोनों पैदा हो जाते हैं। 9 साल में उसको डर नहीं है, सिर्फ लालच है। 3 साल में ना लालच है ना डर है। अब 30 में दोनों पैदा हो गए, इसलिए जो है आदमी ज़्यादातर ये सोचने लगता है कि किसी के साथ सेटल हो, कुछ बन जाए, कोई बिजनेस सेटअप हो जाए, उसके लिए जो भी करना हो। अब सही गलत सब खत्म हो जाता है। 9 साल में फिर भी एक आत्मा है जो कहती है ये शायद नहीं करना चाहिए, ये होगा। अब बात आते हैं 60 वाला। 60 में ज़्यादातर लोगों को अगर पूर्वी धर्म की माने बोध हो जाता है, लेकिन आज का औरा अलग है। आज कलयुग है। आज उससे ज़्यादा वो जो है मोह माया में लिप्त हैं, उससे ज़्यादा वो जो है धर्म में पड़े हुए हैं। लेकिन जैसा इन महिला ने कहा, इंसान ने अगर सच्चा धर्म अपने अंदर साधा हो, साधना करी हो, ना कि दुकानों पे जाके माथे टेके हो जो तुम लोग करते हो, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इस संघ से जुड़ गए, उससे कुछ नहीं होता। नंबर बढ़ते हैं। लोग तो ठेके पे भी बहुत आते हैं। अगर ज़्यादा जाने वाली जगह अच्छी होती तो लोग तो बदनाम गलियों में भरे रहते हैं, तो वो जगह अच्छी होती। तो अपने जीवन को साकार करो और आत्मा को शुद्ध। अब अपना टेस्ट खुद कर लो, तुम्हारे अंदर क्या है। और फ़कीर ये कह के शिव के साथ ध्यान में एक हो गए। ओम।